को जानना हो तो कैसे शुरुआत करें? तो हमें स्पिरिचुअल जर्नी हमें किससे जोड़ती है, खुद से या लोग जिनको मानते हैं, भगवान में जो बिलीव करते हैं उनसे जोड़ते हैं? एवरी टाइम ये 3 चीजें आपकी मेडिटेशन, ग्राउंडिंग और आपकी ग्रेटिट्यूड। ये मिथ से निकलना है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई एज की जरूरत है। एवरी डे आप 5 तत्वों के साथ कनेक्ट करोगे, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल। क्यों सड़क पे चलते लड़ाई क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम जीतना चाहते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में बिक रहा था ना, तब हमें समझ में आया था कि इस हवा की सांसों की वैल्यू कितनी है। आई थिंक अगर आप पूरे इस पॉडकास्ट से एक वर्ड भी चूज करना चाहे ना, तो ये ग्रेटिट्यूड चूज करें। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा वाला लेवल देखा जहाँ पैसे की असली औकात समझ में आ गई, या माँ के हाथ का खाना स्वाद क्यों लगता है, क्योंकि माँ ने वो भाव से बनाया है। वाइब्स क्या है? वाइब्स का मतलब ही क्या है? रिलेशनशिप में देखोगे हर दूसरा चौथा डिवोर्स हो रहा है। सिचुएशनशिप, दुनिया भर के अलग अलग शिप आ गए हैं। भगवान है क्या? जब हम देखते हैं आसपास अपने लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी में और देखते हैं लोग कैसे इतने लाइफ में खुश है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट आता है, क्या ये सच में खुश है या सिर्फ एक दिखावा है? और इसी के ऊपर ये पूरा पॉडकास्ट हमारा आधारित है, जिस पे आप देखोगे सेल्फ लव। एक्चुअल में आप अपने आप को कैसे जान सकते हो इनर सोल से, कैसे आप देख पाते हो दूसरों को अपने इनर सोल के विजन से, और स्पिरिचुअल जर्नी को आप कैसे अचीव कर सकते हो, कैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी को अपनी लाइफ में जब अपनाते हो आपकी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जो कि बहुत 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 पॉजिटिव होते हैं। और आज के पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट हैं ज्योति, जो कि एक स्पिरिचुअल और सेल्फ लव कोच है, जो कि आपको बताएंगी पूरे पॉडकास्ट में आप कैसे अपनी लाइफ, अपनी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी प्लस साथ साथ अपने सेल्फ लव की जर्नी को कैसे आप अचीव कर सकते हो, वो भी मॉडर्न तरीके से। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखो और समझो स्पिरिचुअल जर्नी और सेल्फ लव के बारे में। स्वागत है ज्योति मैम आपका फिर से पॉडकास्ट कुणाल शो में। कैसे हो आप? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा मिलके। काफ़ी टाइम बाद हम लोग दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके साथ पॉडकास्ट जी। और मुझे यहाँ आते हुए ना बहुत अच्छा सा फील हो रहा था कि वहाँ से यहाँ की जर्नी, आपकी भी ग्रोथ मैं देख रही हूँ और मेरी ग्रोथ भी मैं देख रही हूँ। तो एवरी टाइम इट्स लाइक अ न्यू बर्थ। राइट। तो आज मुझे ना वो न्यू वाली फीलिंग आ रही है कि आज मेरा नया एक और बर्थ हो रहा है। अभी इवन पॉडकास्ट के दौरान हम देख पाएंगे कि मतलब पहली वाली ज्योति जिनके साथ हमने 4-5 महीने पहले शूट किया था और 4-5 महीने पहले आपने मुझसे बात करी थी, देखेंगे कितना डिफरेंसेस हम लोगों में आ गए हैं अब। बिल्कुल। तो आई थिंक हम खुद ही एक टेस्टिमनी है अपने अपनी फील्ड के, क्योंकि अगर हम ये पॉडकास्ट या कुछ भी हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो क्या पहले हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं? राइट। अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे तो फिर वो खाली आप शूट करने के लिए या स्प्रेड करने के लिए, ज्ञान के लिए दे रहे हो, उसका कोई लॉजिक होना नहीं है, कोई फ़ायदा होना नहीं है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि हम खुद पे पहले कोई भी चीज़ को अप्लाई करें और फिर आगे बढ़ें और फिर लोगों तक पहुँचाएं। बिल्कुल, इसलिए मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे है कि मैम अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे पिछले कुछ सालों में खासकर कि यंग जनरेशन जो थी वो ना स्पिरिचुअलिटी में इतना नहीं मानती थी। ज़्यादातर लोग जो थे हमारे माँ बाप या जो जनरेशन्स वाइज जो इनकी एज ज़्यादा है वो स्पिरिचुअल जर्नी को ज़्यादा जल्दी मानते थे, या बूढ़े हो गए तो चलो 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं, उनके लिए स्पिरिचुअल जर्नी। बट फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स बैक अगर हम जाके देखते हैं और अब भी देखते हैं तो यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर। आप क्या सोचते हो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? स्पिरिचुअल जर्नी को लोग इतना मानते हैं, इवन हम भी अब इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं उसमें। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेकर? मैं अपनी जर्नी अगर बताऊं तो मेरा भी यही आफ्टर कोविड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अगर आप इसको कहेंगे कि स्पिरिचुअली आप इंक्लाइंड होने लगते हो, कि आपको नॉलेज आने लगती है आप क्या चाह रहे हो। और जैसे आपने कहा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स शायद स्पिरिचुअल कभी भी नहीं थे, वो रिलीजियस थे। वो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस नहीं जानते। रिलीजन की मंदिर में जाना, घंटी बजाना या पूजा पाठ करनी, जोत जलाना, या अलग अलग रिलीजन में आपका जो भी वो रहता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ना इन सबसे आगे है, जहाँ आप सब कुछ करके हार चुके होते हो, सारी घंटियाँ बजा ली, सब कुछ कर लिया, आप बाहर कुछ ढूंढ रहे हो लेकिन अपने अंदर नहीं देख रहे हो। तो स्पिरिचुअलिटी वहाँ आती है जहाँ आप अंदर सोचने की कोशिश करते हो कि अब सब कुछ करने के बाद भी मेरा कुछ बदल नहीं रहा, मैं स्टक हूँ। तो वो स्टक जहाँ सब खत्म होता है ना, वहाँ शून्य होता है, और शून्य के बाद नई शुरुआत होती है। राइट।
तो वो शून्य तक लाने के लिए बहुत सारे आपके साथ ऐसे लाइफ में इंसिडेंसेस किए जाते हैं यूनिवर्स के द्वारा, जहां आपको तोड़ा जाता है और आप इतना टूटते हो, फिर टूटने के बाद न्यू मतलब आपको क्रिएट किया जाता है। तो कुछ पुराना टूटेगा नहीं तो नया क्रिएट होगा कैसे? तो अभी नई वाली जनरेशन ना ये देख पा रही है कि हमारे जो पेरेंट्स ने कैसे चला और क्या क्या किया, और उसकी वजह से आज वो क्या क्या सफ़र कर रहे हैं, और हम वो सफ़र नहीं करना चाहते। सपोज अभी जैसे मैं सेल्फ लव स्प्रेड करती हूँ, तो सेल्फ लव क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा ही नहीं सेल्फ लव करते, और आज उनका जो इस रिटायरमेंट की एज में आके जो उनका मतलब अभी सिचुएशन है, मुझे लगता है यार मेरे को ऐसी सिचुएशन अपनी उस एज में नहीं चाहिए। तो अभी जैसे अभी आप देखोगे आफ्टर कोविड ऑर्गेनिक चीज़ों का बहुत वो हो गया है, लोगों को समझ में आ गया है कि ऑर्गेनिक खाना खाना है या ऑर्गेनिक चीज़ों पे, क्योंकि अब पता चल रहा है कि अनऑर्गेनिक चीज़ें करने से आर्टिफिशियल चीज़ें, आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक हो गया, फूड हो गया, उससे हमारे इम्पैक्ट कितने आए हैं। हर घर में बीपी, शुगर और कैंसर इतना नॉर्मल हो चुका है। रिलेशनशिप में देखोगे हर दूसरा चौथा डिवोर्स हो रहा है। सिचुएशनशिप, दुनिया भर के अलग अलग शिप आ गए हैं, तो आप समझ ही नहीं पा रहे, लोग इतना कंफ्यूज सिचुएशन है जहाँ लग रहा है कि है ही क्या। तो जहाँ सब कुछ बिगड़ जाता है ना एक बार, तभी वहाँ रुक के नया बनता है। तो हम नए युग की स्थापना कर रहे हैं अपने लिए। पूरा युग ही आप देखोगे, आपके नेगेटिव चीज़ें भी बहुत बढ़ गई हैं। तो आफ्टर कोविड अपने आप में एक बहुत बड़ी वो थी, बट उसी टाइम पे ही नए नए इन्वेंशंस हुए, राइट, नए नए अपॉर्चुनिटीज खुली काफी ज्यादा। इवन ये पॉडकास्ट उसी टाइम पे ये सब काफी ज्यादा बूम हुआ, वहीं की सब जूम मीटिंग, ये सब वहीं की देन है। तो जैसे ही ये हमेशा होता है, अगर कुछ नेगेटिव होगा वहीं से ही एक पॉजिटिव चीजें भी होंगी, वो फूटेगा कुछ और कुछ नया क्रिएट होगा। तो जब भी नया कुछ क्रिएट होना होगा, जैसे स्नेक है, स्नेक अपनी पूरी स्किन उतारता है, राइट, तब उसका न्यू बर्थ होता है। तो वो स्किन सबकी उतरेगी और तभी नया कुछ क्रिएट होगा। तो हमें स्पिरिचुअल जर्नी हमें किससे जोड़ती है? खुद से, या लोग जिनको मानते हैं भगवान में जो बिलीव करते हैं उनसे जोड़ते हैं? भगवान है क्या है भगवान? बिलीव है लोगों का कि हमें एक सृष्टि है जिसको किसी ने बनाया, जिसने हमें लेकर आए हैं, जो हमें बहुत सारी चीज़ें, ज्ञान, भगवत गीता और भी बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर हैं हिंदू धर्म के अंदर। लोग बिलीविंग सिस्टम है उनका कि एक है ऊपर जो सब चीज़ें चलाता है, जो रिलीजियस वे में लोगों का मानना है। पर अगर जब मैं बात करूँ स्पिरिचुअलिटी की, तो लोग अपने अंदर ज़्यादा झांकते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं अंदर से कैसा हूँ, क्या सब कुछ मेरे अंदर है। तो ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस मुझे जानना है कि स्पिरिचुअल जर्नी सिर्फ खुद से कनेक्ट करती है, या एक्चुअल में जो भगवान चाहते थे, बुक के थ्रू जो हम लोगों ने जाना, वो चाहते थे कि हम अपने आप को जाने। इन दोनों चीज़ों के बीच का डिफरेंस आप मुझे बताइए। स्पिरिचुअलिटी का जो असली मकसद है ना, वो खुद को ही जानना है। अब जो भी हायर बीइंग या यूनिवर्सल पावर, कोई भी एक पावर जो आप कह रहे हो कि जो हमें चला रही है, वो समझ लो हमारे पेरेंट्स हैं। तो क्या हमारे पेरेंट और हम अलग हैं? नहीं, हम एक ही है ना, एक ही है, उन्हीं के डीएनए हमारे अंदर है, राइट। तो क्या हम भी उतने ही पावरफुल भगवान नहीं है जितने कि भगवान है? मान सकता हूँ कि हम भी उतने ही पावरफुल हो सकते हैं अगर हम खुद को जाने तो वी आर ओवर ओन क्रिएटर। हम खुद गॉड हैं, हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। यूनिवर्सल लॉज हैं, जिन लॉ को मान के समझ के वो स्पिरिचुअलिटी वहाँ आपको हेल्प करती है कि आप यूनिवर्स के लॉ को समझ पाते हैं। लॉ ऑफ कर्मा है, आप उसको जान पाते हैं कि आप कोई भी कर्मा क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो वापस आना है, राइट। कॉज एंड लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। आप किसी के कुछ भी अच्छा करोगे इफेक्ट आएगा ही, किसी के साथ बुरा करोगे इफेक्ट आएगा। वो लॉज को आप सृष्टि के जो नियम अगर आप बोलते हो, उस नियम के साथ कनेक्ट होते हो, लेकिन उससे पहले अपने साथ कनेक्ट होते हो। अगर आप अपने साथ कनेक्ट नहीं हो, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या करे जा रहे हो। अभी जैसे बिफोर स्पिरिचुअलिटी मैं नॉनवेज भी खा रही हूँ, मैं पार्टी भी कर रही हूँ, मैं सोशल गैदरिंग कर रही हूँ, मैं अपनी, हम सब एक एनर्जी बीइंग्स है, हम सब एनर्जी हैं। अब जैसे हम फोन है, तो वही फ़ोन आप किसी अच्छी जगह पे कुछ कोचिंग ले सकते हो, मोबाइल के थ्रू अपने बिजनेस काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव, बहुत सारी चीज़ें, राइट।
या उसी फ़ोन की आपने पूरा दिन फ़ोन चार्ज किया, बैटरी चार्ज टाइम हो वेस्ट गई, किया। या तो आप उसमें आप कुछ गलत कर रहे हो, या आजकल बहुत सारी गलत उसमें वो भी हैं कि सट्टा लगा रहे हो, या कुछ भी कर सकते हो आप, उसको टूल है वो, आप कैसे यूज़ कर रहे हो। सिमिलरली आपने अपने पूरे दिन का जो 24 आवर्स है, वो एनर्जी आप, या आप पृथ्वी पे जितनी सांसें लेके आए हो, आप उसको लगा कहाँ रहे हो। अगर मैं नॉनवेज खा रही हूँ, वो पेन एनर्जी है, किसी मतलब जीव की हत्या हुई, वो मरने से पहले जिस एनर्जी में था, मैंने वो एनर्जी को खा लिया, अब वही एनर्जी मेरे अंदर चल रही है। अब मेरी जितनी ऊर्जा है वो उस खाने को डाइजेस्ट करने में, बर्न करने में लग रही है, तो वो सारी, अब मैं खाना, फूड गिव्स अस एनर्जी, राइट। वही खाना मैंने लिया, अब वो पेन एनर्जी थी, वो पूरे पेन एनर्जी ही रिलीज होगी। या फियर, जब वो नॉनवेज जो भी हमने खाया वो फियर एनर्जी से गया। अब जब मेरे को कोई ये कहता ना मंगलवार है नॉनवेज नहीं खाना, या नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वो समझ नहीं आता था जब तक वो साइंस के थ्रू किसी ने समझाया नहीं कि वो एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, और एनर्जी को हम काट नहीं सकते, मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर। राइट। तो आपने वो पेन एनर्जी को, खाना डाइजेस्ट हुआ और वही आपने अपनी बॉडी में, वेन्स में, अपने ब्लड में वही ट्रांसम्यूट कर लिया। अब कभी कभी मैं ये सोचती थी मुझे किस बात का गुस्सा है, अभी अभी अब आप खुद बताना कि 4 महीने में मैं और शांत लग रही हूँ आपको? काफी। तो यही है कि आप 4 साल पहले जो लोग मुझे जानते थे, नाक पे 12 महीने गुस्सा, ट्रिगर, मतलब आप बोलने की देर है, या तो मेरे आंसू बहेंगे या गाली निकलेगी, दोनों में से एक होगा। इमोशन बैलेंस गड़बड़, वो क्यों हो रहा था? क्योंकि मैं वही खाना खा रही थी जिसमें इमोशन इम्बैलेंस है। तो आप क्या खा रहे हो? अगर सारा दिन घर में न्यूज़ चैनल चल रहे हैं या नेगेटिव बातें हो रही हैं, आप सीरियल्स ऐसे ऐसे आजकल सीरियल्स आ रहे हैं, मूवीज़ ऐसी ऐसी आ रही हैं जिसमें वायलेंस है, आप वही देख रहे हो, वही घर में आप ऑरा क्रिएट करते रहोगे, और वही वाइब्रेशन आपके घर में घूमेंगी, तो वैसा ही ना चाहते हुए भी आपका घर का एनवायरनमेंट वैसा ही बन जाएगा। तो आप पर्सनली इस चीज़ में बिलीव करते हो कि जैसा हम खाते हैं और पीते हैं वैसा ही हमारा नेचर और जो बिहेवियर होता है वो क्रिएट होता जाता है उसी की तरह? पर्सनली देखो, मैं फॉलोअर नहीं हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि मैंने कब, जब जैसे नॉनवेज छोड़ा तो मैंने अपने आप को पाया मैं बहुत शांत हो गई हूँ। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लग गया कि उसका असर था, छोड़ा बाद में असर, मतलब एनालाइज किया तो समझ में आया, ओ हाँ यार, ये तो तब से मैं बहुत बदल गई हूँ। फिर अपने आप लहसुन प्याज छूट गया, अभी समझ में आता है मैं बाहर का भी नहीं खा पाती हूँ, या किसी के घर का अगर किसी अच्छे एनर्जी से नहीं बना, मुझे समझ में आ जाता है कि वो अच्छा खाना अच्छी फ्रिक्वेंसी से नहीं बना हुआ है। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि आप खुद मेडिटेट करके, क्यों प्रसाद, लंगर या गुरुद्वारे में जो भी खाना मिलता है वो क्यों स्वाद लगता है, या माँ के हाथ का खाना स्वाद क्यों लगता है? क्योंकि माँ ने वो भाव से बनाया है। अगर वही औरत सारा दिन रसोई में खड़ी है और वो क्रिब करके रो धो के खाना बना रही है कि तो वही एनर्जी उस खाने में तो आएगी, वो वही वैसा ही खाना बनाएगी, वो स्वाद ही नहीं आएगा खाने में। लेकिन अगर आप शांत हो, खुद पीस में हो, आप खाली दाल डालो, नमक मिर्च डालो, आपका खाना वो दाल भी ऐसा लगेगा बहुत टेस्टी है, कुछ भी नहीं करना। तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ में देखे, और जब मैं चेंज हुई वो चीज़ें मैं अपने बच्चे में देख पा रही थी। जैसे मेरा बच्चा इतना डरता था कि कोई उससे नाम पूछ ले वो मेरे पीछे छुप जाता था, क्योंकि मेरे अंदर फियर थे। अब आज की डेट में उसको 10-10 दिन मैं घर में अकेला भी छोड़ दूँ, उसको डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो कहेगा डर वो क्या होता है, क्योंकि मैं नहीं डरती इसलिए वो नहीं डरता। राइट। तो अगर एज अ मदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि आप कल को क्या क्या परवरिश दे रहे हो, क्या पेरेंटिंग कर रहे हो, क्योंकि हम आने वाला युग क्रिएट कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो आने वाला फ्यूचर है। राइट। तो अगर आप डरी हुई माँ हो, या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, या सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो आपका बच्चा भी वो उसको लगेगा यही होता है, यही सच है, यही सच है। राइट। वो वही करेगा, और वो अपनी वाइफ से भी यही उम्मीद करेगा कि तू कॉम्प्रोमाइज़ कर, या घर में ही काम कर, या जो भी है वो। अगर वो नहीं करेगी तो क्लैशेस होंगे, करेगी तो उसके अपने अपने वुंड्स होंगे। तो बैलेंस गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें हमारे बारे में ही नहीं पता हमें क्या चाहिए। खुद को जानना हो तो कैसे शुरुआत करें? सबसे पहले तो ध्यान, मेडिटेशन। आप अपने हाथों को यूँ क्रॉस कीजिए, पैर को क्रॉस कीजिए, 10% हमने एनर्जी यहाँ से लॉक करी,
10% यहाँ से लॉक करी, 80% आइज को क्लोज करके हमने अपनी एनर्जीज पूरे सेगमेंट मतलब लॉक कर लिया। 100% ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, कोई बाहर नहीं जा रही है। आप अपनी ब्रेथ को फील कीजिए, आती हुई सांस और जाती हुई सांस को जस्ट महसूस करना है। जैसे आप अपनी अपनी ब्रेथ से ही कनेक्टेड है, हम पृथ्वी पे आए हैं, ब्रेथ से कनेक्ट है, जैसे ही ब्रेथ गई हम गए। और हम सबसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस ब्रेथ को। कोविड के टाइम समझ में आ गया था, जब सांसें अटकी थी ना सबकी, और वही ऑक्सीजन जो आज हमने पॉल्यूशन इतना दिल्ली में तो हम लोगों ने वैसे ही महान वो कर रखा है पूरा खराब, लेकिन उस टाइम पे जब ऑक्सीजन सिलेंडर में बिक रहा था ना, तब हमें समझ में आया था कि इस हवा की वैल्यू के सांसों की वैल्यू कितनी है। तो हमें तब समझ में आता है जब बिल्कुल इमरजेंसी आ गई होती है, हम फ्लाइट मोड में है या फाइट मोड में है, हम न्यूट्रल मोड में नहीं रहते। तो हमें न्यूट्रल में रह के वहाँ तक पहुँचने से पहले ही बैठना है, अपने आप को जानना है, दूसरे में कमी निकालने की जगह खुद को समझना है कि मैं क्या चाह रहा हूँ, अपने डार्कर साइड को एक्सेप्ट करना कि मेरे में भी गलती है। जैसे इससे पहले मुझे लगता था यार मैं तो परफेक्ट हूँ, राइट, मेरी गलती तो होती ही नहीं है, मतलब सामने वाला ही गलत था, उसने मुझे कुछ ऐसा कह दिया जिससे मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा तो उसने दिलाया। अब गुस्सा आ गया कहीं बाहर से आ गया कि मेरे ही अंदर था आपके? गुस्सा आपको एक पॉइंट चाहिए था, गुस्सा आया कहाँ से? अंदर से। अभी वो गुस्सा अंदर है ही नहीं, अभी तुम करते रहो जो मर्जी, अब फर्क नहीं पड़ता। आई चूज माई पीस, तुम ढोल बजा लो मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अब लोग ये बोलेंगे कि इसका मतलब हम बिल्कुल ऐसे हो जाए कि असर ही नहीं होगा, हम हार्टलेस हो जाए। नहीं, हार्टलेस की ज़रूरत नहीं है, आप इतने शांत हो जाओगे, इतने पीस में होगे कि सामने वाले को सिर्फ लव सेंड करोगे और सुकून में रहोगे। आप सामने वाले को इंसान ना समझ के, एक बॉडी ना समझ के, उसको एक सोल समझोगे, और वो सोल अपने लेसन ले रही है, वो अभी अपने समझने की कोशिश कर रही है, उसको खुद को ही नहीं पता वो क्या कर रही है। तो जब उसको भी नहीं पता तो खुद भी ध्यान करो और उसको भी बैठाओ, भाई तू भी ध्यान कर, तू भी अपने बारे में जान, तू क्या कर रहा है। तो यही रीज़न है मैम कि हम अपने आसपास की जब दुनिया को देखते हैं, खासकर कोई भी बंदा हो, इतना ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा, वॉयलेंस है कि हर छोटी सी छोटी बात पे लोग लड़ने मारने के लिए रेडी हैं, पीस नहीं है लोगों में। रीज़न बिकॉज ऑफ वो खुद को नहीं जान पा रहे। हाँ, पीस हमारे जो 7 चक्रास होते हैं, हमारे 7 एनर्जी पोर्टल्स होते हैं, उसमें हमारा लोअर चक्रा होता है रूट चक्रा, हमारे हिप बोन के सेंटर में रहता है। वहाँ पे होता है हमारा फियर, गिल्ट, शेम, एंगर, लस्ट, जो भी लोअर फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो हमारी रूट चक्रा पे है। वही हमारी कुंडलिनी शक्ति है। हम सब लोग जब अर्थ पे आए थे तो गुस्सा लेके नहीं आए थे, बहुत प्योर फॉर्म में आए थे। वो आज भी आते हैं जो बेबी होते हैं। हाँ, तो प्योर फॉर्म में आए थे ना, अब उसमें कोई गुस्सा नहीं था, उसमें कोई एंगर नहीं था, कोई जेलसी नहीं थी, कोई फियर नहीं था। किसने डाला? पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने, हमारे एनवायरनमेंट में। अब हम उनको ब्लेम करें, इससे अच्छा हम पहले अपने अंदर ही काम कर लें, क्योंकि उनके अंदर किसने डाला था? उनके पेरेंट्स ने, समाज ने, सिनेरियो ने। अब हम लोग जैसे आज़ादी के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से, हमारे जो पेरेंट्स या हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं वो सर्वाइवल मोड पे थे। अभी तो रोटी कपड़ा मकान ही सॉल्व कर रहे थे ना, तो वो रूट चक्रा हिला था उस टाइम पे। रूट चक्रा का आपका होता है इनसिक्योरिटी, आपके फियर इश्यूज आ जाते हैं, आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे होते हो, आपको लगता है कि आपके नीड्स पूरी नहीं होंगी, तो आप रूट चक्रा पे जब काम करते हो, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम अबंडेंट, तो आप ये अफर्मेशंस अपने आप को देते हो कि आप, अब सपोज करो जब आप स्कूल में थे तो आपकी जितनी भी फीस थी वो पूरी हो जाती थी, मतलब आती थी ना पेरेंट्स के पास, आ जाती थी कहीं से। फिर आप नेक्स्ट लेवल पे गए, फीस बढ़ गई, तब भी आ जाती थी। और क्या हुआ था? पेरेंट्स की जॉब मतलब इंक्रीमेंट हो गया था, क्या इंक्रीमेंट? जैसे अगर मेरे केस की बात करूं तो उन्होंने थोड़ी और मेहनत करी कि और अच्छे से कर पाए, हो गया ना। हाँ। फिर आप और लेवल पे आ गए, फिर और खर्चे बढ़ गए, तब भी हो रहा है। फिर कहाँ से आ गया? तो हमेशा आप सिक्योर हो, आपका जितना जितना खर्चा जब जब डिस्टाइंड है ना, वो यूनिवर्स में ऑलरेडी रखा हुआ है, वो पैसा वो पहुंच जाएगा आपके पास।
आपको छीनने की किसी से ज़रूरत नहीं है, ग्रीड की ज़रूरत नहीं है, जेलसी की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके हक का, आपकी किस्मत का, आपको मिलना ही मिलना है। बट आजकल वही इनसिक्योरिटी हो गई है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने वो इंडिपेंडेंस वाला वो वाला टाइम देखा है जहाँ पे वो इनसिक्योर हो गए थे, अपनी चीज़ों से जड़ें हटा दी गई उनकी। अब जैसे मेरे पेरेंट्स या हमारे एंसेस्टर्स हैं, मोस्टली पाकिस्तान से आए हैं, तो वहाँ से हमारे रूट्स हिल गए। तो वो रूट वो उनको ये लगने लगा कि मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरे बच्चों को मैं पालूंगा कैसे। वो पालने उसी में लगे रहे, सर्वाइविंग मोड पे। तो उसी में उन्होंने अपने कॉम्प्रोमाइजेस करे। अगर आप अभी अपने पेरेंट्स से पूछो कि आपकी हॉबी क्या है, पता ही नहीं होगा उनको, तो नहीं पता होगा फॉर श्योर। या आपको क्या चीज़ खुशी देती है, वो कहेंगे यार बस तेरी खुशी में मेरी खुशी है, तू खुश रहे हम खुश हैं। तो क्योंकि उनको पता ही नहीं उनको खुश क्या चीज़ करती है। आज लोग यही नहीं जान पा रहे हैं कि मैं ये देखती हूँ लोग कैसे डल घूम रहे हैं, स्माइल ही नहीं है चेहरे पे। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपके चेहरे पे रौनक ही नहीं है, क्योंकि अंदर बुझे हुए हैं, अंदर लाइट, वो ग्रेटिट्यूड नहीं है ना कि हमारे पास जो हम वो बहुत कुछ है हमारे पास, और लोगों के मुकाबले देखेंगे तो बहुत कुछ है। हाँ, हम इस चीज को लेकर खुश नहीं है कि इससे हम पे कितना ज्यादा है, हम इस चीज को लेकर दुखी है कि इस पे क्यों इतना है। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो यही हो रहा है। अगर आप ये ग्रेटिट्यूड, आपने बहुत ही अच्छा वर्ड दिया है। आई थिंक अगर आप पूरे इस पॉडकास्ट से एक वर्ड भी चूज करना चाहे ना, तो ये ग्रेटिट्यूड चूज कर लो। सुबह शाम हर पल अगर आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो ना, आपने अपनी लाइफ वैसे ही सॉल्व कर लेनी है। पिछले 3-4 सालों में तो मैंने अपनी लाइफ को इसी तरीके से चेंज किया है। शायद पहले हो सकता है कि मैं और चीज़ों में बेटर हूँ, अब नहीं होऊंगा चीज़ों में बेटर, बट पहले मेरे पास पीस नहीं था, आज मेरे पास पीस है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आज जितना भी भगवान ने मुझे दिया, या जो मेरे कर्म से आया, मेरे पेरेंट्स से, मेरे घर वालों से, मेरे दोस्तों से जो कुछ भी मुझे मिल पाया, वो मेरे लिए तो ग्रेटिट्यूड ही है, मेरे लिए तो बेस्ट है। और आई थिंक यही चीज़ मुझे आगे और बढ़ाता रहेगा। बिल्कुल। और इवन आपकी लाइफ में जो वर्स्ट सिनेरियोज आए हैं, अगर आपने आपको किसी ने डिच किया, या आपका पैसे लेके कोई भाग गया, या आपको रिलेशनशिप में कोई ट्रॉमा मिला है, अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहे हो, वो सबसे बेस्ट चीज़ है, टाइम, वो अपॉर्चुनिटी है। हमेशा आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की बात करोगे, मैंने एक चीज़ देखी है इस दौरान कि सक्सेस की एक ही भाषा है। वो हर सक्सेसफुल, चाहे वो क्रिकेटर होगा, चाहे वो फिल्म स्टार होगा, चाहे वो बिजनेस ओनर होगा, चाहे वो स्पिरिचुअल पर्सन होगा, वो सेम ही भाषा बोल रहा होगा, शुक्राना। वो ग्रेटिट्यूड बोलेगा ही बोलेगा, और कर्मा, शुक्र करते रहो, कर्मा करते रहो। तो आप अगर वर्स्ट सिनेरियो में भी थे, वो ही टाइम था चेक करना पीछे जाके कि वहीं से आपका नई जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं लाइफ को ना वीडियो गेम की तरह लेती हूँ। तो जहाँ लेवल है, मतलब वो हो जाता है ना, टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, वहीं कोई एक दरवाजा होता है, जो वो की होती है, वहीं पे वो की आप ढूंढ लो, नेक्स्ट लेवल पहुंच जाओगे। तो वीडियो, हमारी लाइफ यही है। जैसे ही आपने हार्डशिप देखी अपने किसी भी फील्ड में, आपने रिलेशनशिप में देखी, या आपने हेल्थ में देखी, या आपने फाइनेंसिस में देखी, जिस चीज़ की आपको कदर सिखाने के लिए होता है, वो आपने अगर पैसे की कदर नहीं करी है तो फाइनेंशियल आप क्राइसिस देखोगे। जैसे मैंने देखा, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा वाला लेवल देखा जहाँ पैसे की असली औकात समझ में आ गई मुझे। लोग बोलते हैं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी हो तो भी आपको पैसा हर चीज के अंदर पैसा इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वहाँ बैलेंस आपको मिडल पाथ करना है। आपको ग्रीड से ऑपरेट नहीं करना कि हाय तौबा पैसा नहीं करना। आप रूट चक्रा पे जब काम करते हो, अपने फियर निकालते हो, अपने ग्रीड निकालते हो, धीरे धीरे आप अपने आप को बैलेंस करते हो। जब पता है कि पूरे ब्रह्मांड मेरे साथ है, सब कुछ मेरे लिए ऑलरेडी प्लान्ड है, तो ग्रीड है किस चीज़ की? तो ग्रीड है ही नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। आपको 100 रुपए के, अब पूरे अपनी लाइफ में देखना, खाली मेरे साथ नहीं है, हर इंसान, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी देख सकते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी चीज़ उन्होंने शिद्दत से चाही, वो शाहरुख खान वाली वो है ना, पूरी कायनात उसको मिलाने में लगती है। अब वो 100 रुपए की चीज़ मांगी थी तो 100 रुपए आए थे, लाख की मांगी थी तो लाख रुपए आए। अब कोई कहेगा हम तो करोड़ों मांग रहे हैं, वो आ क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप डर रहे हो कि करोड़ों आ भी पाएंगे। आप डाउट कर रहे हो। अगर आप डाउट नहीं करोगे ना, वो भी आएंगे।
बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं थे और आज सच में करोड़पति बहुत कुछ है इसमें ना। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही दिव्या कीर्ति सर की वीडियो देखी थी, मतलब काफ़ी अच्छा वो बताते हैं, फेसबुक पे मैंने देखी थी, अगर आपने सुना होगा तो काफ़ी मोटिवेशनल। तो उन्होंने बताया कि आप एक काम करो, आप ठहरो और देखो आपने, जैसा अभी आपने बताया, आपकी लाइफ में कितना बुरा हुआ है अब तक, उसको देखो और देखो क्या आपने उसको पार किया। तो सबने कहा हाँ पार किया, तभी तो यहाँ बैठे हैं। तो कह रही यही तो लाइफ है, आप उस डर में तुम जीते रहते हो और आगे की चीज़ें छोड़ देते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है हम प्रेजेंट छोड़ देते हैं अपना। कह रही ये जो आपके साथ अगर आज भी बुरा हो रहा है ना, इससे टेम्परेरी है, फिर अच्छा होगा, फिर दोबारा बुरा होगा। आप जब तक मरोगे नहीं ना, आपके साथ अच्छा बुरा चलता ही रहेगा, यही लाइफ है। तो बेटर है आप इसको एक्सेप्ट करो और खुश रहो। बुरा है तो भी, अच्छा है तो भी, तो आप अपनी लाइफ को जियोगे। नहीं तो आपके पास हजारों करोड़ रुपए क्यों ना हो, आप चैन की नींद नहीं सो सकते। एक्चुअली मेरे पास किसी ने बोला कि मैम ये स्पिरिचुअलिटी या इनर वर्क या अपने ऊपर मेडिटेशन, ये काम कब तक करना है? तो मैंने कहा जब तक खाना खाना है या जब तक सांस लेनी है तब तक करना है। तो इसका मतलब मैम अब लो नहीं आएगा? मैं तो लो तो आएगा, ये तो लाइफ है, ये तो लो तो हमेशा आएगा। या गुस्सा नहीं आएगा? अगर गुस्सा तो अभी मैं तुझे जरा सा कुछ कहूंगी तुझे 1 मिनट में आ जाएगा। बिल्कुल। या तू मुझे अभी कुछ कहेगी, मैं चाहे कितना मर्जी ज्ञान दे लूं, अभी मुझे तू गाली देगी तो 2 मिनट बाद तो मुझे भी आ जाएगा, मतलब रिएक्ट तो मेरा भी होगा। तो लेकिन गुस्सा आना या उस सिचुएशन में मैं पहले अग्रेसिवली रिप्लाई वो देती थी, रिस्पॉन्ड करती थी, इंस्टेंट एक्शन हो जाता। अभी मैं रुक के सामने वाले को समझने की कोशिश करती हूँ, इसका गुस्सा ऑपरेट कहाँ से कर रही है ये, इसका गुस्सा आ कहाँ से रहा है, क्या घर में पीछे से कुछ लड़के आई है, या इसके बैक एंड पे क्या चल रहा है, या मेरे थ्रू कैसा क्या ऐसा एक्ट हो गया जो इसको गुस्सा आ गया। तो अब वो समझ में आता है। अब हम क्या करते हैं, हम रुक के आंख बंद करके उसकी सोल को विजुलाइज करते हैं और उसकी सोल से माफ़ी मांगते हैं जो भी हमें ट्रॉमा दे रहा है या जो भी हमें एंगर दे रहा है। तो अभी अगर आप में से किसी का रिलेशनशिप इशू है तो वो सब आप ही ने क्रिएट किया हुआ है, तभी वो इश्यूज है। या तो अभी आपके अंदर वो ऑलरेडी आप ही के अंदर कुछ है, या फिर आपका पास्ट लाइफ में उस पर्सन के साथ कुछ ऐसा है कि आपने कभी उसके साथ सेम किया था, अब वो आज आपको वापस मिल रहा है, वो लॉ वो आ रहा है कर्मा वाला कि आपको वापस बैक हो रहा है। तो अब यहाँ पे उससे निकलना कैसे है? अगर आप सपोज करो अभी मैं आप पे कुछ फेंकूं, आप वापस मेरे पे फेंकोगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं फेंकूंगा, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है। हाँ। तो आप यहाँ रुक जाओगे। जैसे महाभारत में या पुराने जो वो दिखाते थे सीरियल्स आते थे, इधर से तीर चला उधर से तीर चला, बीच में वो स्पार्किंग होती थी। राइट। यहाँ तो हम साइड हो जाए, फिर मार ले भाई तुम तीर, इग्नोर कर दिया। अब वो एक लेवल तक होता है, वो दोबारा ऐसा एंटा देख के मारेगा जब तक लगेगा नहीं, वो तब तक रुकेगा नहीं सामने वाला बंदा। कब तक ऐसे ऐसे करोगे? इसका तरीका क्या है, या तो वो आ रहा है ना, उसको वापस लव एनर्जी आ रही है उसकी तरफ से, एंगर एनर्जी आई है, हेट एनर्जी आई है, आप उसको ट्रांसम्यूट कर दो लव में। आंख बंद करो और सामने से बोलो आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने इस जन्म में, पिछले जन्मों में जाने अनजाने तेरी आत्मा को, तेरी सोल को कहीं हर्ट किया या तुझ पे कहीं गुस्सा किया, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। और मैं तेरी वजह से अगर मैं कहीं हर्ट हुई हूँ तो मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ। फॉरगिव एनर्जी, जैसे आप फॉरगिव करते हो अपने आप को और सामने वाले को, आप हाई फ्रिक्वेंसी में आ जाते हो। ये फ्रिक्वेंसी कॉन्शियस चार्ट है, आप गूगल भी कर सकते हो, मिल जाएगा। उसमें क्या आपके फियर, गिल्ट, जितने भी लोअर एनर्जीज है वो 30, 40, 50, 70 ऐसे लोअर एनर्जीज है, वो सारे रूट चक्रा के इमोशंस है। उससे जैसे आप ऊपर उठते हो, आपका नेवल से ऊपर होता है सैक्रल चक्रा, वहाँ पे आप उसके इम्पैक्ट को झेलते हो। अब वो आपके मदर के वूम से आए हो सकते हैं, आपके जो बर्थ होता है वो एक कॉर्ड कनेक्टेड होती है आपके माँ के उससे, अब वो कट हो जाती है। लेकिन अभी सपोज जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा आधा, अभी तो मेडिटेशन में आ गई तो हमें समझ में आता है हम यहाँ हैं तो हम यहीं हैं, अदरवाइज मेरे घर पे मेरा आधा ध्यान मेरे बच्चे पे रहता कि उसने खाना खाया नहीं होगा या वो क्या कर रहा होगा, वो सेफ होगा। और नेगेटिव बहुत जल्दी आता है, हम पॉजिटिव कम सोचते हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं कि पता नहीं कुछ होना गया हो, ऐसा वैसा कुछ भी। तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा सैक्रल चक्रा ब्लॉक है,
हमारा रूट चक्रा फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, फियर ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो ही थॉट क्रिएट कर रहे हैं, और थॉट, हमारा जो थॉट है ना, वही हमारी वो है, पावर है, वही हमारी लाइफ है। अब कोई बोलेगा कि हम थोड़ी अपनी लाइफ में नेगेटिव वो करेंगे, हम थोड़ी चाहेंगे हमारे साथ बुरा हो जाए, पर आप चाह नहीं रहे हो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन आप थॉट जो मतलब यूनिवर्स को ये नहीं पता कि वो आप चाह रहे हो या नहीं चाह रहे। अगर आप यूनिवर्स में मेरे बोल रहे हो ना मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो तथास्तु, हो गई किस्मत खराब। आप जो बोल रहे हो यूनिवर्स सिर्फ आपको वो दे रहा है, वो घूम के सिर्फ वापस आ रहा है। अगर आप फियर डाल रहे हो यूनिवर्स में, वो बार बार ऐसे मौके देंगे जहां आप बार बार डरोगे। अगर आप एंगर डाल रहे हो, बार बार मौका आएगा जहां आप एंगर में जाओगे। तो वहाँ आपको बार बार अपने आप को बोलना है, आई एम चूजिंग माई सेल्फ, आई एम चूजिंग माई पीस। जब आप अपनी पीस को चूज कर लेते हो तो फिर पीस ही मिलेगा, राइट। तो वैसे ही कायनात पूरी तरीके से आपको केवल वैसे ही मौके देगी, वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही आपके साथ होगा कि आप पीस में ही रहोगे। अभी मेरे साथ जैसे अभी मैं सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों से कनेक्ट हो पाती हूँ, सिर्फ हायर लोग ही, आगे ग्रोथ के बारे में जो लोग बात कर रहे होते हैं उन्हीं तक मैं पहुंचती हूँ। वो सारा सर्कल छूट गया जहाँ पे हम नॉन वेज खा रहे हैं या गॉसिपिंग। आपकी वाइब्स ही उन्हीं से मैच होती होंगी, जो आप जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, जिनका ऑरा बहुत अच्छा है। वही कि वाइब्स क्या है, वाइब्स का मतलब ही क्या है। अगर मैम मुझे समझना हो कि किसी का ऑरा डाउन है या हाई है, कैसे पहचान सकते हैं? ताकि मैं चाहता हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ पाए कि हमें किन लोगों के साथ रहना है और किन के साथ नहीं रहना। ओके, सबसे पहले तो जो लोग बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में नए हैं, पहला स्टेप तो आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन। जैसे मैंने बताया, अपनी ब्रेथ को, सिर्फ ब्रेथ आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करना, उसको तेज नहीं करना, उसको धीरे नहीं करना, डेलिबरेटली कुछ भी नहीं करना। जैसे आपकी किडनी चल रही है, लंग्स चल रहे हैं, ऐसे ही आपकी ब्रेथ चल रही है। आप ऑटो प्रोसेस पे हो, आप तो नहीं चला रहे ब्रेथ। राइट। अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक चल रहा है, ब्रेथ तो चल रही है, बट हम महसूस नहीं करते कि ब्रेथ चल रही है। बट 2 मिनट रुक के जब हम ब्रेथ को महसूस करेंगे तो हम अपने अंदर जान पाएंगे, हमारे चक्रास को भी हम देख पाते हैं अपनी अंदर की थर्ड आई आँख से। अब वो वहाँ तक आपको पहुँचना नहीं है, वो ऑटो प्रोसेस है, ठीक है। अपने आप होगा, माइंड अपना काम करेगा। जैसे लोग बोलते हैं, जैसे आपने जहाँ से शुरू किया था कि हमें बताया गया है कि एक उम्र या एक एज के बाद जाके आपको स्पिरिचुअल उसमें जाना चाहिए। नहीं, आप संसार में रह के ही अपने जो जो काम कर रहे हैं, जिस भी एज में है, जिस भी जेंडर में है, जिस भी रिलीजन में है, आपकी ब्रेथ सेम है। तो ब्रेथ में कोई जेंडर या कोई उम्र का मतलब ही नहीं है। राइट। तो यहाँ ये मिथ से निकलना है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई एज की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर जाने के लिए कौन सी उम्र का रास्ता देखना है, कौन सा वेट करना है, अभी जान लो। मेरा बच्चा आज 12 साल का है, वो मेरे से ज़्यादा शायद पिछले जन्मों में इतना ध्यान कर चुका है कि मेरे से ज़्यादा वो अपने आप के बारे में जानता है। मैं शायद कई जगहों पे कुछ नेगेटिव सोच लूँ या बोल दूँ, उसको मालूम होता है कि मम्मा तथास्तु हो रहा है, क्या बोल रहे हो, चाहिए क्या ये आपको। तो वो बहुत जल्दी से, हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत स्मार्ट है। बट अब ये वायरिंग हमारी है। अब यहाँ पे क्या करना है, एवरीडे अपनी ब्रेथ को फील करना है। ब्रेन चलेगा, चलने दो, वापस से अपने आप को बोलना है बैक टू योर ब्रेथ। वो हमें कहीं ना कहीं घुमाता रहता है। माइंड का काम है, वो माइंड का काम है दिल को डराना। दिल तो बच्चा है जी, वो तो डर जाता है बेचारा, वो तो कहता है भाई दिमाग जो कह रहा है, ये दिमाग बहुत तेज है, इसी की बात माननी चाहिए। फिर हम दिल और दिमाग में डोलते हैं, दिल ये चाहेगा, दिमाग वो चाहेगा, और सोल बेचारी तो कहीं दबक के बैठ जाती है, वो तो अपनी बोल ही नहीं पा रही, बोलती भी है तो हम बिलीव ही नहीं करते उसकी बात पे। बहुत जगहों पे ऐसा होगा कि आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि बंदा आपके लिए ठीक नहीं है, या ये रिलेशन आपके लिए ठीक नहीं है। या जैसे मेरे साथ होता है कि मेरे को बहुत टाइम से आ रहा है कि सुबह जल्दी उठना है, पता है अंदर से कि अंदर से जल्दी उठना है, लेकिन रोज़ अपने आप को ना एक एक्सक्यूज़ दे देती हूँ, छोड़ना है यार, इतनी ठंड है, क्या ही उठना है, या आगे ट्रैवल करने वाली है, अभी सो जा, फिर सोने को नहीं मिलने वाला। हम माइंड हमारे साथ खेल रहा होता है। यहाँ ट्रिक करनी है कि अब माइंड के साथ आपको खेलना है, माइंड को मैनिपुलेट करना है, और वो ध्यान से धीरे धीरे माइंड थॉट क्रिएट करना कम कर देगा। उसको समझ में आ जाएगा ये तो मेरी सुनी नहीं रहे, कंट्रोल हमारा ज़्यादा हो जाएगा। मैं इधर लेके जा रहा होता हूँ, ये वापस खींच लेते हैं, मैं इनको कुछ और। जैसे आप जैसे ही मेडिटेशन में बैठोगे ना,
सारी दुनिया के ख्याल उसी टाइम पे आ जाएंगे आपको। गैस तो नहीं ऑन रह गई, मोटर तो नहीं चल रही, बाहर कोई आ तो नहीं गया, घंटी तो नहीं बजी, बच्चा तो नहीं उठ गया, कुछ ना कुछ आपके चलेगा। लेकिन वहीं पे आपको वापस आना है, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, कुछ नहीं हो रहा, बैठ जा। केवल बार 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 करते करते आप थॉटलेस स्टेट में आ जाओगे। इट्स अ प्रैक्टिस। धीरे धीरे आप इस मोमेंट में ही जीना शुरू कर दोगे। आप इतने प्रैक्टिस में आ जाओगे कि आपको, मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में जी रहे हैं, प्रेजेंट में है ही नहीं। तो अब अगर आप प्रेजेंट में ही नहीं जी रहे हो तो कुछ ना कुछ नेगेटिव ही आएगा आपको। अभी मैं आपको बोलूं, पास्ट जितनी भी आपने लाइफ जी, उसमें मोस्ट मेमोरेबल चीज़ आपको क्या लगती है अपनी लाइफ में? जो मेरे लिए तो वो है, जो बहुत सारी चीज़ें मैंने अचीव करी, कुछ खुशी, कुछ चीज़ें बैड भी हैं। जब सबसे ज़्यादा जो बैड होगा ना, वो बहुत ज़्यादा याद होगा, वो सबसे पहले हिट करता है दिमाग में, वो प्रोमिनेंट होगा। हाँ, अच्छी चीज़ तो थोड़ी देर के लिए हुई होगी, लेकिन जो बहुत क्रिटिकल गंदा वाला ट्रॉमा हुआ होगा ना, वो हमेशा मतलब ऐसा रहता है अभी तो हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी वो माइंड में आता है, किसी के साथ भी आता है, वो बहुत देर तक माइंड में रहता है, बहुत देर तक। और सेम इंसिडेंस आपके साथ दोबारा सामने कभी आएगा ना, आप फिर से वापस वहीं पहुंच जाओगे, यार ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है। जैसे अभी किसी ने मुझे बोला कि मैं इंडियंस के साथ काम नहीं करता क्योंकि मेरे इंडियन ना मेरे पैसा लेके भाग जाते हैं। अब वो उसने उस चीज़ को पकड़ लिया, अब वो बार 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 पैटर्न रिपीट कर रहा है। या कोई ये बोले कि कोई एक रिलीजन को, कास्ट को लेके कि ये वाले लोग ऐसे ही होते हैं, या लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं। अब उन्होंने ना वैसा ही पैटर्न बना लिया, और वो ढूंढते भी फिर वैसे ही हैं, मतलब माइंड अपने आप ढूंढने लगता है। अब जैसे मेरे को आज, मेरे ख्याल से मैं 12 13 14 साल की थी, तब से मैं गाड़ी चलाती हूँ। तब और आज भी ना लोग लड़की को गाड़ी देख के वो मतलब कोशिश करते हैं हेल्प करने की, शायद ये ठोक ना दे, जबकि उनको ये नहीं पता मैं इतने साल से मैंने एक स्क्रैच मेरी गाड़ी में कभी नहीं आया होगा, क्योंकि उनका बिलीव ऐसा है क्योंकि ये लड़की है, ये ठोकेगी। अब वो, मैं उनको बोलती हूँ भाई आ जाओ मैं तुमको सिखा देती हूँ गाड़ी चलाना। तो वो पैटर्न आप, अब उनको कैसे पता कि लड़की है गाड़ी ठोकेगी? क्योंकि उन्होंने कोई एक इंसिडेंस देख लिया जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया, या उनके पेरेंट्स ने या उनके मदर ने या सिस्टर ने या किसी ने तो बोला था हमें गाड़ी चलाने दे, उसके फादर ने बोल दिया भाई लड़कियां गाड़ी ठोक देती है, तू नहीं चला पाएगी। जहाँ बोल दे तू नहीं चला पाएगी, मतलब सेल्फ डाउट, उसका रूट चक्र ब्लॉक कर दिया, वो नहीं चला पाएगी। तुम उसको कितनी भी कोशिश करोगे ना, ठोक क्यों रही है गाड़ी? क्योंकि वो अंदर से डर रही है, वो डर गई, अब वो चला ही नहीं पाएगी। लड़कों को क्यों नहीं बोला जाता कि अगर लड़के को भी डरा के बोला गया ना जाए कि तू नहीं चला पाएगा, वो भी ठोक देगा। गाड़ी को नहीं पता कि वो लड़का बैठा है कि लड़की बैठी है, क्योंकि लड़कों को डराया नहीं जाता, लड़कियों को हर जगह डरा दिया जाता है, इसीलिए वो अंदर डर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आज बोला जाए उनको कि भाई तू सब कर सकता है, वो कर लेगा। आज मेरा बेटा घर के सारे काम करता है, लेकिन मेरी फैमिली में लड़के घर का काम नहीं करते थे, तो मैंने उसकी कंडीशनिंग ही ऐसे करी है कि लड़का या लड़की से कोई मतलब ही नहीं है। आप इंसान हो, आपको खाना खाना है, आपको ये सर्वाइवल मोड है आपका, आपको बनाना पड़ेगा। तो क्यों इतने रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा हम करें क्या। पहले वाले टाइम में था मदर को ये करना है, फादर को ये करना है, ड्यूटीज थी। अभी मदर ये कर रही है, फादर ये कर रहे हैं, अब बैलेंस ही नहीं बन रहा, समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करना है। तो दोनों को दोनों करने हैं, दोनों को सब चीजें बैलेंस भी करनी है। आप इंसानी रूप में देखो ना, अपने आप को सोल लेवल पे देखो, और खुद अपने साथ रोज बैठो। अपने साथ जब एक अगर फीमेल घर में रोज ध्यान कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, वो अपने अराउंड एक ऑरा, हमारे मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारे चारों तरफ, वो एक ऑरा ही ऐसा क्रिएट करेगी कि वो उस ऑरा में जितने भी लोग होंगे ना, वो सबको पॉजिटिव कर देंगे। अब देखा होगा आपने, जैसे हम हॉस्पिटल जाएं या हम किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ सिर्फ नेगेटिव बातें हो रही हैं, थोड़ी देर में ना आपको ऐसा लगने का दुनिया ही खराब हो गई है, सारे ही बेकार लोग हैं क्या, जीने का मतलब ही क्या है। या अब थोड़ी देर आप न्यूज़ चैनल सुन लो, आपको ऐसा लगेगा यार इतना कुछ, इतना क्राइम हो रहा है, इतना चीज़ें हो रही है, इतना गलत है। तो लेकिन आपने वही अट्रैक्ट कर लिया। अब वैसा ही इंसिडेंट अब आपके साथ होने वाला है। इसलिए मैं तो पिछले 4 साल से मैंने तो टीवी नहीं चला के देखा
केवल पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव वो देखो। मुझे डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं देखती नहीं, मेरा थॉट ही नहीं आता, मैं सोच ही नहीं पाती हूँ ऐसा कुछ। आपके लिए वो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप मेडिटेशन करो, अपने हिप बोन से रोज नीचे ऐसे फील करो कि आप जैसे एक पेड़ है, उसके नीचे तने, वो टू द कोर ऑफ द मदर अर्थ, अब वहाँ तक अपने आप ग्राउंडिंग करो। जब आप नीचे ग्राउंडेड हो ना, तो आपको डर नहीं लगेगा। एक माँ के गर्भ में या माँ के गोद में जैसा बच्चा अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करता है, वैसे ही आप अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड फील करोगे। रूट्स हमारी जितनी ज़्यादा नीचे गहराई में जाएगी, अगर आप विजुलाइज कर सकते हो, जैसे सो के उठने से पहले ही, जैसे आप आधी अधूरी नींद में हो, जैसे अभी पूरे उठे नहीं हो, एस्ट्रल मतलब उसमें हो, तो वो अल्फा स्टेट होती है, ओके, ब्लिस स्टेट होती है। तो वहाँ पे आप फील करो कि मेरे हिप बोन से, आप रूट्स को विजुलाइज करो। सीधा उठते मोबाइल कहाँ है, सोशल मीडिया चेक करने की जगह, मैसेज तो नहीं आया, वो चेक करने की जगह आप अपने आप को हिप बोन से ग्राउंडेड करो। सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड दो। अब अगर आप अपने मन में ही बोलो कि मैं उठा हूँ आज, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। नल का आप टैप चला रहे हो, आपके घर में पानी आ रहा है, ये पूरे ब्लैंकेट, इतनी ठंड में आपके पास ब्लैंकेट है, बेड है, रूम है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसका ग्रेटिट्यूड करो एवरी टाइम। ये 3 चीज़ें आपकी मेडिटेशन, ग्राउंडिंग और आपकी ग्रेटिट्यूड, ये 3 चीज़ें मतलब मुझे लगता है स्कूल में ABCD के साथ ही चला देनी चाहिए, सिखा देनी चाहिए कि भैया ये 3 तो A हो गया आपका, ये B हो गया ये, और C हो गया ये, आपको ये करना ही करना है, ताकि हमारा बेस जो है ना, जो वो पूरा पक्का हो जाए। अब आज आपने ABCD नर्सरी में सीखी थी, हाँ, पर क्या वो आज काम नहीं आ रही? काम आती है, लेकिन आप A और B लिखने नहीं बैठ रहे ना, लेकिन बेस तो वही है। तो वही हमारी जो रूट्स हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो सबसे पहले ध्यान ही तो सिखा रहे थे। हम वहीं से डिस्कनेक्ट हो गए, तो हम अपने बेस से हिल गए, इसलिए हम डरे हुए हैं सारे। हम लोग अब दूसरों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं रेदर देन खुद पे। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, इवन ये हमारे पे भी अप्लाई होती है आज भी। हम आज भी बहुत चीज़ों में दूसरों पे बिलीव कर लेते हैं, खुद पे नहीं। यही होता है। और आप 70% इवन 90% जब आप अकेले में होंगे ना, आप खुद को ही कर्ज कर रहे होगे, खुद की कमियां निकाल रहे होगे, खुद को ही डाउट कर रहे होगे, या अपनी बॉडी शेमिंग कर रहे होगे, और वही बाहर निकलोगे, लोग आपको वही बता के चले जाएंगे। आप चेक करना कि आपने अगर अपने शीशे में देखा या अपने आप से अकेले में बात करी, यार मेरे बाल कितने खराब है, यार मेरे तो बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, थोड़ी देर में ना आपको कोई बंदा, यार बाल कैसे लग रहे तेरे, अच्छे क्यों नहीं लग रहे? और वही हम मिरर एक्सरसाइज बताते हैं कि सुबह उठते ही शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को, मैंने अफर्मेशंस प्रिंट आउट निकाला हुआ है, अपने ब्रश करने के वहाँ पे मिरर के बगल में लगाया हुआ है। अगर मैं ब्रश नहीं कर रही हूँ तो मैं अफर्मेशन नहीं करूँगी, तो वो ब्रश ऐसा होगा नहीं कि मैं ब्रश नहीं कर रही हूँ। तो जिस दिन ब्रश मिस होगा उस दिन वो अफर्मेशन मिस होंगे। तो वो एवरीडे हो रहा है। अब रोज ब्रश कर रहे हो, लेकिन 2 दिन करके मत देखना, तो आपको ना फर्क पता चलेगा कि रोज कर रहे थे तो वैल्यू समझ में नहीं आ रही थी, 2 दिन क्या 1 दिन भी आप नहीं करोगे ना, आपको लगे कुछ अलग सा है आज। 3 दिन मत करो, पता चलेगा। 10 दिन मत करो, अब यार ये तो गड़बड़ हुई है, कुछ हिल रहा है। तो लोग मेरे पास आते हैं कि मैडम फिर से मेरे ट्रॉमाज हो रहे हैं, या फिर से मेरे हस्बैंड से लड़ाइयाँ शुरू हो रही हैं, या हमने मेडिटेशन भी किया अब भी वो नहीं आ रहा। तो क्या एक बार ब्रश करके दांत साफ हो गए? रेगुलर करना है और हमेशा करना है। अब वो ब्रश करना है क्योंकि बचपन में स्कूल में या पेरेंट ने कभी सिखाया था कि ब्रश करना होता है, जब दांत आ गए थे तब से सिखा दिया था। तो फिर ब्रेथ जब से थी तब से ये क्यों नहीं सिखाया कि ध्यान भी करना है? जब आप ध्यान करने लगोगे ना, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि ध्यान नहीं कर रही थी तो क्या थी, ध्यान कर रही हूँ तो क्या है। तो वो डिफरेंस अब तक पता ही नहीं चलेगा जब तक आप करोगे नहीं। अब जैसे हम डेली लाइफ में, जैसा भी आपने बताया कि सुबह उठ के लोग वॉशरूम जरूर जाते हैं जहाँ मिरर होता है, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ है जैसे आपने बताया कि मिरर के साइड में कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखे हो ताकि हम रेगुलर लाइफ में जैसे उनको देखें हम वो चीज़ करें, कहीं ना कहीं भूले ना? बिल्कुल, आप अपनी लाइफ में जो जो चाहते हैं ना, वो अपने मिरर पे लगा लो। एक तो मैं विजन बोर्ड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। विजन बोर्ड पे मैंने अपने रूम में, अपने बेडरूम में बिल्कुल सामने जो जो क्लिप पिक्चर्स लगाई हुई हैं,
टच वुड वो सारी ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। मतलब इवन ये पॉडकास्ट की भी ना पिक्चर लगी हुई है आज से 5 साल पहले, जब मुझे पॉडकास्ट का पी भी नहीं पता था और ये कैसे होती हैं चीज़ें मुझे नहीं मालूम था, और आप ही के द्वारा मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था। और उसके बाद ना मैं खाली पॉडकास्ट, मतलब मेरे लिए अब वो ऐसा हो गया ये तो नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत बड़ी एक फियर था और एक बड़ा ड्रीम था। लेकिन वो लिमिटेड माइंड था मेरा, मैं कहाँ पॉडकास्ट कर पाऊंगी, मुझे कौन ही करेगा, मतलब खुद को ही डाउट कर रही थी ना। अब किसी को क्या पता था कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ही नहीं पता था। तो जो मैं अपने आप को जो मैसेज दे रही हूँ सामने से, केवल मुझे वो आ रहा है। तो ये पूरा मैम वर्क करता है जैसे हम अपने रूम में अपने विजन्स, हम जो लाइफ में करना चाहते हैं वो लगाते हैं। क्योंकि ये मैंने मैनिफेस्टेशन का पावर के बारे में इतनी चीज़ को इवन मैं अब पिछले कुछ महीनों से अप्लाई करने लगा हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, हार्डली 3-4 महीने से, कि मैं मैनिफेस्टेशन नहीं करता हूँ, और वो कहीं ना काम आती है। मैं ये नहीं कह रहा, शायद वही वाली बात आ गई ना कि यार कोई बोले कि यार मुझे 1 करोड़ मिल जाए, तो ठीक है, करोड़ नहीं मिलेंगे, लाख तक तो आप पहुंच ही जाओगे। तो सेम मैनिफेस्टेशन में हम सोचते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे और ये मैं कर ही लूँगा, तो आप उसकी पाथ पे तो चलने लग ही जाते हो। आपको कैसे लगता है कि 1 करोड़, आपने बिलीव ये बनाया है कि 1 करोड़ नहीं मिलेंगे, चल लाख तो मिल ही जाएंगे, तो ये आपका बिलीव है ना। योर बिलीव इज योर ट्रुथ। मैं तो कह रही हूँ 1 करोड़ का 1 करोड़ ही भी चाहिए ना, 1 रुपया भी कम में चाहिए ही नहीं है। बट वो पाथ तो क्रिएट करता है ना हमारा मैनिफेस्टेशन। उसमें लॉ ऑफ कर्मा भी आएगा ना। हाँ। खाली बोल देने से या ध्यान करने से नहीं होगा, उसके लिए एक्शन भी करना पड़ेगा। मैंने मैनिफेस्ट किया था पॉडकास्ट, तो मैं 2 घंटे का ड्राइव करके या मैं यहाँ तक पहुंची, मैंने एक्शन भी तो लिया उसके लिए। हम घर बैठे तो होगा नहीं, घर बैठे तो होगा नहीं, लेकिन आपको चेज नहीं करना। मैं पीछे पीछे नहीं भाग रही, प्लीज मेरा पॉडकास्ट कर लो, प्लीज मेरे को बुला लो, आपको चेज नहीं करना। आप खुद अपने आप को मैग्नेट बना लेते हो। जब आप रूट चक्र से, कुंडलिनी शक्ति होती है हमारी, उससे आप ऊपर उठते हो। आप ग्रीड से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप किसी फियर से ऑपरेट नहीं कर रहे हो। मैं आपसे आपके ग्रीड के लिए नहीं आई ना, कि मेरे को ग्रीड है कि आपके थ्रू मुझे कुछ मिलेगा, या आप ग्रीड से ऑपरेट नहीं कर रहे हो कि मेरे थ्रू आपको कुछ मिलेगा। वो अनकंडीशनल है, कुछ चाहिए नहीं है, बस काम कर रहे हैं और करते चले जाओ। वहां पे आता है लॉ ऑफ कर्मा, कि आप सिर्फ कर्मा करो अपना। बोलते हैं ना फल की चिंता मत कर, हमारे भागवत में सब कुछ ऑलरेडी है, सब लिखा हुआ है, केवल हमको जानना है अपने आप को। और वो रूट चक्रा पे आप जैसे अपना एंगर निकालोगे, अपने ग्रीड निकालोगे, अपना कोई भी सेल्फ डाउट है वो निकालोगे करते, और निकलेगा कैसे? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मुझे डर लगता था डॉग से, अब मेरे को निकालना है वो डॉग का डर, क्योंकि अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना है, अगर इस गली में डॉगी है ना, मैं आऊंगी ही नहीं। अब क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचना है और मेरा डर ही इतना है कि मैं उल्टे पैर वापस चली जाती थी, इतना डरती थी। और अभी मैंने कहा भैया ये तो ब्लॉकेज है, अगले स्टेप पे जाने के लिए एक हिंड्रेंस है बीच में, तो उसको तो पार करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, एक ऐसी जगह पे गई जहाँ पे वैसे वाले डॉग्स होते हैं, डिसेबल डॉग्स हैं। पहले एक दोस्त को लेके गई जो डॉग से नहीं डरता। पहली बार में तो उल्टे पैर वापस भाग गई। मैं कहा मुझसे नहीं होगा, तो कुछ ही करा ले, मेरी जान निकल जाएगी ये डॉग के आगे, मैं नहीं कर पाऊंगी। दूसरी बार उसने कहा जब आप खाना खिला रहे हो उनको, तो आप तो उनके लिए भगवान हो, वो क्यों आपको काटेगा? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, ये तो काट ही लेगा, क्योंकि मैं डर रही थी और मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि वो मुझे काट लेगा। अब वो कब काटा, मुझे तो इस जन्म में कभी डॉगी ने नहीं काटा। शायद पिछले जन्म का कुछ ऐसा पास्ट का मेरे अंदर था डर, कि मैं डरती थी। सब मुझे कह रहे क्यों डर रही है, पता नहीं। मेरे घर में जर्मन शेफर्ड रखा, मैं तब भी डर रही हूँ, और फिर भी मेरे को वो निकल ही नहीं रहा था। और वही डर मेरे बेटे के अंदर आ गया। कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला, हम दोनों डर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, दूर से ऐसे फेंकना शुरू किया खाना। सब कहते थे खिलाने आई है, ढंग से तो खिला। मैंने कहा भाई मैं इतना कर रही हूँ ना, मेरे लिए इतना ही है। अब फर्स्ट स्टेप तो चलो। अब मैं मंथली, अब जैसे हमारा न्यू ईयर आने वाला है, तो सब रेजोल्यूशन बनाएंगे, गोल बनाएंगे, मुझे जिम जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हम क्या करते हैं, हम सीधा ना बड़ा गोल ले लेते हैं, सीधा 6 पैक एब्स बनाएंगे, सीधा मुझे इतने वेट लॉस करना है। वो कभी भी नहीं होगा। छोटा स्टेप, जैसे मैं अभी ट्रेनिंग देती हूँ कि आप पोर्टल टू पोर्टल अपनी गोल लिखो। पोर्टल क्या हुआ आपका, जैसे 1 तारीख से 1 से लेके 2 तक, 1 जनवरी से 2 फरवरी तक, पूरा इतने देर में अगर आप, जैसे आपने कहा करोड़ रुपए, अब 1 महीने में आप करोड़ रुपए कमा भी सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप 1 करोड़ में अगर 1 लाख कमा लो,
1 महीने में, अगले में फिर एक करते करते सीढ़ी बाय सीढ़ी आप पहुंच जाओगे ना करोड़ राइट तक। राइट। लेकिन अब हम क्या सोचते हैं, सीधा करोड़ मिल जाए, वो पहला स्टेप नहीं चलता। हम्म एक पहले जनवरी से, जैसे मैंने थर्ड मार्च से स्टार्ट किया था। फर्स्ट मार्च उसमें था कि मेरे को अपना खुद का, पहले तो मुझे यही जानना था मैं हूँ कौन। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को ज़िंदगी में चाहिए क्या। पैसा था तब भी खुश नहीं हूँ, जिससे प्यार कर रही थी वो भी है लाइफ में, तब भी खुश नहीं हूँ। बच्चा है, जो एक इंसान को चाहिए होती है नीड्स, वो सब कुछ है, फिर खुश क्यों नहीं हूँ। तो वो समझ में आ रहा था कि मैं खुद को ढूंढ रही हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर माई सेल्फ। तो वो सेल्फ लव ही मिसिंग था, खुद को जानने की तलाश। वहाँ से शुरू किया, करते 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 हर महीने मैं 4 पिलर पे काम करती हूँ। आपका स्पिरिचुअल गोल, आप आज अगर बिल्कुल ध्यान नहीं करते हैं, कल 5 मिनट बैठो सिर्फ अपने साथ, शुरुआत करो। ये मत सोचो भैया आप तो कर पाते हो। मेरे को लोग बोलते हैं कि आप कर लेते हो, हमसे तो ध्यान होता ही नहीं है, हम तो बैठ ही नहीं पाते। मत बैठो, नहीं ध्यान हो रहा, बैठो तो सही। हमारे लिए ना सबसे मुश्किल काम है वेले बैठना। आज की इतनी भाग दौड़ जिंदगी है, इवन मेरे साथ होता था कि मैं हमेशा प्रोफेशनल रही हूँ, मुझे खाली बैठना गिल्ट देता था। मैं बैठी क्यों हुई हूँ, कोई काम नहीं है क्या मेरे पास, मैं गिल्ट में आ जाती थी, मैं वेले क्यों बैठी हूँ। कभी कभी रुक जाना भी इम्पोर्टेंट होता है। राइट। आप ठहरो, रुको थोड़ी देर के लिए। जब तक रुकोगे ही नहीं, आपको पता क्या चलेगा आप कर क्या रहे हो। तो हफ्ते में 1 दिन मौन ले लो, डिटॉक्स करो, अपने फ़ोन बंद कर दो, सारा सोशल मीडिया सब बंद करके। कोई पृथ्वी कहीं नहीं जा रही है, वहीं अगले दिन वहीं मिलेगी। रुक जाओ, संडे है या मंडे है, कोई एक दिन, मैं एक मंडे को मैं फास्ट नहीं रखती हूँ मंडे का, लेकिन मैं अपने थॉट का फास्ट रख लेती हूँ, मुंह का फास्ट रख लेती हूँ। खाना मैं खाऊंगी, लेकिन मैं थॉट क्रिएट नहीं कर रही हूँ। बोलोगे नहीं उस दिन, बोलूंगी भी और थॉट भी क्रिएट नहीं कर रही। एक दिन मत क्रिएट करो कुछ भी, अगले दिन फिर से दिमाग लगा लेंगे क्या बिजनेस में करना है, या क्या बच्चे के लिए करना है, या अपने लिए आगे क्या बढ़ना है। एक दिन कुछ भी मत करो, वो बहुत पावरफुल टूल होता है। महीने में 1 दिन मैं जैसे पोर्टल वाले दिन पूरा गोल लिखती हूँ कि मेरा मेडिटेशन मतलब स्पिरिचुअल गोल क्या रहने वाला है, मैं कौन सी स्पिरिचुअल बुक पढ़ने वाली हूँ, या मैं स्पिरिचुअल कोई मूवी देखूंगी, या मैं अपनी स्पिरिट के लिए क्या करने वाली हूँ। फिर मैं अपने फाइनेंसिस पे काम करूँगी कि पिछले महीने मैंने अपने फाइनेंसिस में, जैसे अपने बिजनेस के लिए मैंने क्या किया था। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने लोगो अपना डिज़ाइन किया, फिर मैंने ब्रांडिंग करी, फिर मैंने अगला स्टेप कोर्स लॉन्च किया, फिर अगला स्टेप मैं क्या कर रही हूँ वो फाइनेंशियल गोल लूँगी मैं। ठीक है। फिर आता है आपका फिजिकल बॉडी फिटनेस। अगर आप ध्यान कर रहे हो, आप पैसे भी कमा रहे हो, लेकिन आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। आपकी बॉडी भी उतनी इम्पोर्टेंट है। तो आप फिजिकल फिटनेस के लिए, अगर आप सोचो कि मैं आज बिल्कुल जिम नहीं जाता, लेकिन नए साल के रात को मैं लिखता हूँ कि अब तो मेरा 1 महीने में 6 पैक एब्स होगा, नहीं हो सकता। पहला अगले दिन से सिर्फ 15 मिनट की वॉक करो, सीधा जिम ज्वाइन मत करो, पहले वॉक करो 15 मिनट। फिर और अब मैंने कोविड के टाइम पे वॉक स्टार्ट की थी, आज कितने साल हो गए, मेरा 2 आवर्स वॉक है ही है, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, डेली। वो 10 मिनट सिर्फ, तब कोविड के टाइम कुछ होता नहीं था, तो समझ ही नहीं आ रहा था फिटनेस कैसे वो रहेगी। तो मैं केवल एक गली से दूसरी गली, तब जाने देते नहीं थे, तो अंदर एक पार्क था मेरे, बस उधर ही गोल 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 घूमती थी। 15 मिनट, 15 से आधा घंटा। अब जब आप निकले हो तो आधा घंटा भी हो जाएगा। आधे घंटे से करते करते आज मेरे 2 आवर्स है। चाहे मैं जिम ना करूँ, चाहे मैं योगा ना करूँ, पर मैं वॉक जरूर करती हूँ। इवन अभी भी अगर मैं लेट भी हो गई तो मैं रात को वॉक करूँगी और फिर सोऊंगी। तो अब वो एकदम से 2 घंटे की आदत थोड़ी पड़ी, स्टार्ट किया था 15 मिनट। अगर आप बुक रीडिंग है, मतलब आपके स्पिरिचुअल उसमें, अगर आप बुक रीडिंग, मेरे को तो अगर बुक खोल दो मैं वहीं सो जाऊंगी, मैं बुक नहीं पढ़ सकती। अब बेटे को कैसे बोलूँ कि तू बुक पढ़, मम्मा आप पढ़ रहे हो, नहीं, क्योंकि मेरे से तो पढ़ी नहीं जाती। तो हमने क्या ट्रिक लिया, मैं और मेरा बेटा दोनों बैठते थे, चल तू 1 पेज पढ़, मैं भी 1 पेज पढ़ूंगी। 1 पेज उसने पढ़ते पढ़ते वो वहीं सोया होता था, 1 पेज पढ़ते हुए मैं वहीं सोई होती थी। आपको नेगेटिव थॉट ही नहीं आया, तो डर ही नहीं लगता। पेज पढ़ते पढ़ते हम सो गए। अब वो 1 पेज कब एक चैप्टर में बदल गया, कब एक चैप्टर एक बुक में बदल गया, वो दोनों को ही पता नहीं चला। आज हम रात को बुक पढ़े बिना हम सोते ही नहीं है, वो हैबिट हो गई। वो हैबिट हो गई।
आपको अपनी लाइफ में जो भी चीज़ हैबिट बनानी है 21 डेज उसको एवरी डे थोड़ा सा करो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, वो आदत बन जाएगी आपकी। और फोर्थ पिलर? फोर्थ है आपका, हमने फिजिकल कर लिया, स्पिरिचुअल कर लिया, फाइनेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, इमोशनल। इमोशनल अगर आपको पहले बैठो, आपने मेडिटेशन में बैठे, आपको अपने डार्कर साइड को जानना है कि मेरा डार्कर साइड है क्या। मेरे को गुस्सा आता है, एक्सेप्ट, हाँ आता है। आपको भागना नहीं अपने इमोशंस के साथ कि मुझे तो नहीं आता, तू ही गुस्सा दिलाता है, मेरे को तो नहीं आता। नहीं, आपको अंदर है तभी आ रहा है, किसी के दिलाने से नहीं आ रहा, वो आपके अंदर है। ब्लेम मत करो, किसी को कंप्लेंट मत करो, वो आप ही का है। अपने साथ ऑनेस्ट हो जाओ, आपको किसी को और को जवाब नहीं देना है। आप अकेले में बैठो, लिखो मुझे आ रहा है गुस्सा, अब उसको कैसे निकालना है। मैं क्या करती थी, मेरे अपने टूल्स हैं। मैं जैसे ये कप है, मैं उस पर्सन का जिस पे मुझे गुस्सा आ रहा है, पानी भी एक एनर्जी है, पानी के अंदर मेमोरीज होती हैं, इस पानी को ही ना मैं अपनी सारी भड़ास दे दूंगी, सारा गुस्सा निकालूंगी, जिस पे गालियां हैं जाके मैं इसको फ्लश आउट कर दूंगी। ये पानी ने मेरी सारी एनर्जीज को लिया और वो मैंने ड्रेन आउट कर दिया, तो मैं ठंडी हो गई, मैं हल्की हो गई। जैसे ही ये बार बार करते करते आप देखोगे आपके अंदर उस पर्सन के लिए गुस्सा ही खत्म हो गया, खाली हो गया। तो आपने वो एनर्जी को अपने अंदर से निकाला, इंस्टेड कि मैं किसी और को दूं। अब जैसे मेरे को अगर आप पे गुस्सा है, यहाँ से तो मैं चुपचाप चली जाऊं, मेरे को कोई चीज़ बुरी लगी है, लेकिन मैं 4 लोगों को जाके बताऊं कि मेरे को वो बंदा ठीक नहीं लगा, मत जाना। अब यही मैंने इंस्टेंटली मैं लोगों को बता रही हूँ। अब मैंने क्या किया, सेम एनर्जी मैंने दूसरों में डाल दी, अब उनके भी विचार आपके लिए सेम बन जाएगा कि वो बंदा ना ठीक नहीं है, चाहे उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, किया किसी के साथ, 4 लोगों से खराब हो गया कि ये बंदा सही नहीं है, तो क्या हो गया, वो सोशल बिलीव बन गया, ये तो है ही ऐसा। अब आपको तो पता भी नहीं है हुआ कैसे, तो इंस्टेड या तो मैं वहीं आपसे बात करूंगी, भाई देख तेरी ये बात ना मुझे बहुत बुरी लगी है। अब अगर तो आप ओपन हो तो एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो कहोगे तू ज्यादा वो है क्या, मुझे क्यों बता रही है। कोई नहीं मानेगा कि ये मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है, शीशा किसी को देखना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैं क्या करूंगी, मैं आंख बंद करूंगी और आपको सामने फील करूंगी और बोलूंगी इट्स ओके, तेरी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी है, स्टिल आई लव यू, आई एम सॉरी, थैंक यू, और मैं अपने तेरी वजह से मुझे भी हर्ट हुआ है, तो मैं अपने आप को भी माफ़ करती हूँ कि मैंने अपने आप का अपना दिल दुखा दिया, तो मैं आज के बाद किसी और की वजह से अपना दिल नहीं दुखाऊंगी। तो मैं अपने आप को भी माफ़ करती हूँ, मैं आपको भी माफ़ करती हूँ, रिलीज़, वहाँ मैं हल्की हो जाऊँगी। अब मैं किसी और के पास जाऊँगी ना, मुझे याद ही नहीं होगा क्या हुआ था, क्योंकि मैंने तो माफ़ कर दिया, रिलीज़ हो गया। नहीं हो रहा तो फिर वही कप में डालो, मैं तो लिखती थी, किसी कप पे लिखा उस बंदे का नाम, गालियां दी और जाके बाहर फोड़ आई, मैंने पता नहीं कितने कप तोड़े हैं। इससे हमारा इमोशनल काफ़ी बैलेंस रहता है। आप जैसे अगर सपोज करो आप सड़क पे जा रहे हो, तो गाड़ी लग गई, आपने एकदम गुस्सा आया, थोड़ी देर बाद आपने लड़ाई, अगर ज़्यादा बिल्कुल आप बैलेंस ही नहीं है आप में, तो आजकल तो इतना हो जाता है कि मर्डर हो गया, कुछ मतलब चाकू तक चल जाते हैं, वहाँ क्या हुआ, और उसके बाद तो आप पछताओगे, राइट, बाद में वो ठंडा हो गया आपको, तो वो आपने एंगर पहले से ही बच्चे के फॉर्म में ही उसको सिखा दिया कि आपको अपने इमोशंस को, गुस्सा तो आएगा लेकिन उसको चैनलाइज कहाँ करना है, वो यूटिलाइज कहाँ करना है, चैनलाइज कैसे करोगे। अब जैसे हमारे पूरे फिजिकल बॉडी के अंदर अलग अलग होल्स हैं जहाँ से हमारा वेंट आउट होता है, तो अब हमको वो कचरा जो भी हमारे बॉडी का निकल रहा है, क्या हम जगह जगह फैला रहे हैं, नहीं ना। हमें पर्सनल हाइजीन बचपन में सिखाई थी, राइट, माँ ने सिखाई थी कि ये वॉशरूम एटिकेट्स हमें सिखाए गए हैं, या हमें कैसे सोसाइटी एटिकेट सिखाए गए हैं, वही करना है। तो यही हम अपने बच्चे को इमोशनल एटिकेट्स क्यों नहीं सिखाते, कि वो गुस्सा आपको बीवी पे नहीं उतारना है, लोगों पे नहीं उतारना है, सड़क पे चलते हुए आपको आपके गुस्से आपको आना चाहिए घर में ही, कैसे उसको फ्लश आउट करके निकलो घर से बाहर, अपना कचरा खुद साफ करो, खुद फ्लश करो, क्लीन करो और फिर बाहर निकलो। अब वो कैसे आएगा, सिखाया ही नहीं किसी ने, हमारी माँ को ही नहीं पता था। हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे थे, चाची से बात करी, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे पति ने ये कह दिया, या अपनी माँ से बात करी, वो कह रही है भाई मेरा पति भी यही कर रहा। अब चाहे उसका नहीं भी कर रहा हो तो भी उसको लगेगा क्योंकि उसने बोला है, अब उसके माइंड में वही सीड चला गया।
अब हमें क्या करना है, अपने बच्चों को एटलीस्ट ये नहीं देना। हम आने वाले युग की एक अच्छी रचना कर सकते हैं, उनको समझा सिखा सकते हैं। जितना ब्रश करना अपनी पर्सनल बॉडी हाइजीन इम्पॉर्टेंट है, उतना ही हमारी इनर हाइजीन भी इम्पॉर्टेंट है। हमारे अंदर की कचरा निकलेगा, आएंगे सारे लोअर इमोशंस आएंगे, लेकिन उसको निकालना कहाँ पे है? उसको आप लिखो। जनरल राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, लिखो उसको। लोग पहले ज़माने में डायरी लिखते थे, काफ़ी लिखते थे। अभी वो डायरी वाला कल्चर तो वो व्हाट्सएप चैट में हो गया है, तो वो है ही नहीं। आप उसको लिखो। नहीं कुछ समझ में आता, आप लिख नहीं सकते हो, आप पेड़ को हग करो। ग्राउंडिंग ट्री के साथ हग करना। हम अपने अर्थ एलिमेंट से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नंगे पैर कब चले थे आप आखिरी बार? यूजली तो मैं चलता ही हूँ बेयर फुट, कच्ची रोड पे, घास पे। वो तो बहुत टाइम ही हो गया। रोज करना है। एवरी डे आप 5 तत्व के साथ कनेक्ट करो अपने आप को। अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल, किसी भी फॉर्म में। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप डिसबैलेंस हो गए। आप जाओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप सनलाइट लो। अभी सर्दियां हैं, थोड़ी 5 मिनट 10 मिनट धूप में बैठ जाओ, आप रिलैक्स हो जाओगे। पहले लोग क्यों इतने शांत होते थे, कनेक्टेड थे। दोपहर के टाइम मस्त बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं। अब सब भागे जा रहे हैं और पूरा कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप अर्थ से ही डिस्कनेक्ट हो गए, आप 5 एलिमेंट से डिस्कनेक्ट हो गए। गुस्सा आ रहा है, आंख बंद करो, अपना सारा गुस्सा विजुलाइज करो कि आप सन में बर्न कर रहे हो। अपने अंदर का सारा डर भी है, अगर आपको डर लग रहा है, डर मुझे भी लगता है, ऐसा नहीं है मेरे को डर नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एयर एलिमेंट को अपने साथ कर लेती हूँ कि मेरे अराउंड मैं एक प्रोटेक्शन सर्कल बना रही हूँ और ये एयर मेरी रक्षा कर रही है। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी ये एयर मेरे साथ मुझे सपोर्ट करेगी। तो एयर तो सब जगह है, तो मैंने वो एयर को ही टूल बना लिया और मेरे को डर नहीं लग रहा। इवन पर्सनली कोई भी इंसान मतलब किसी भी हवा को, सन को, पृथ्वी को, किसी को भी अपना टूल बना सकता है अपनी एनर्जी को। 5 एलिमेंट्स को आप, क्योंकि हम अर्थ पे आए हैं, हम इन्हीं चीज़ों से ही बने हुए हैं और इन्हीं पे ही जिंदा हैं। बट अगर आप उसको एज अ टूल क्रिएट कर लो तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। राइट। आप अर्थ, मेरे को गुस्सा आ रहा है, जैसे कि आप मेरे और मेरे बच्चे की कुछ बात हुई, मैं उससे बोलती हूँ भाई तू अलग हो ले, हम थोड़ी देर ना अलग अलग हो जाते हैं। मैं अपने जाऊँगी पार्क में, सारा गुस्सा, आई एम गिविंग ऑल माई नेगेटिव एनर्जीज टू द मदर अर्थ। थोड़ी देर अर्थ पे ऐसे हाथ रखो अपने, सारा गुस्सा वहाँ उतार दो। आप आके ना बच्चे पे नहीं उतारोगे। पहले मेरे साथ क्या होता था, थोड़ा भी कुछ हुआ सारा गुस्सा बच्चे पे। अब बच्चा वो कह रहा है भैया मेरी क्या गलती। अब वो क्या सीख रहा है कि गुस्सा ही करना होता है, या आ रहा है तो निकाल दो। उसको भी गुस्सा आया। अब क्योंकि मैं ये बोलती हूँ कि आपको गुस्सा अंदर भी नहीं रखना। अगर आप निकाल नहीं रहे हो तो आप सप्रेस कर रहे हो। अगर आपने सप्रेस किया है तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा, आपको शुगर, थायराइड, बीपी, अस्थमा, सारे प्रॉब्लम होंगे। अब इसका वो क्या है, निकालना है लेकिन सही जगह पे। समझ नहीं आ रहा गुस्सा करने का। अब जैसे मेरा बेटा टीन है, अब उसके वो ये आवाज़ चेंज हो रही है, तो अभी वो ना थोड़ा सा भी बोलता है तो मुझे लगता है तू गुस्सा कर रहा है। यार नहीं मम्मा, मेरी तो आवाज़ ही ऐसी हो रही है। तो मैं उसे कहती हूँ तू जा थोड़ी देर के लिए ना पार्क में जा, स्विमिंग पूल है, जैसे पूल में पानी में बैठ, और अगर गुस्सा आ रहा है ना वहाँ पे थोड़ी देर उतारा, आके बात करेंगे। आपने गर्मा गर्मी में बात नहीं करो, उसी टाइम बोलो तो चल थोड़ी टाइम देके वो एनर्जी को डाइवर्ट कर दो। तो अभी मुझे ही नहीं पता था, उससे पहले तो मैं अपने बच्चे को क्या सिखाऊंगी। मुझे लगता था कि अभी तूने बोला है मैं तो अभी के अभी जवाब दूंगी। तो हम जीतना कंपटीशन मोड में आ जाते हैं। अब क्यों सड़क पे चलते लड़ाई क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि हम जीतना चाहते हैं। हारना कोई भी नहीं चाहता। तो मैं कहती हूँ आज तुम ही, मैं आज की डेट में कहती हूँ मैं जीतना नहीं चाहती, मैं हारना चाहती हूँ। आपने बच्चे को हारना कब सिखाया? आपने बच्चे को हमेशा कंपटीशन सिखाया कि तुझे फर्स्ट आना है, या तू उल्टा जवाब देगा तो तू अच्छा बच्चा नहीं है, या तू मेरे अच्छे बच्चे की जो भी डेफिनेशंस हैं वो कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर रहा तो तू बेकार है। तो अगर वो नहीं कर रहा फिर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। सेम आपने अपने, और ये हर घर की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के साथ भी। हाँ। अगर मेरे पेरेंट्स मेरे को ये मेरे कुछ भी, मेरा अपना क्राइटेरिया हो सकता है कि मेरे पेरेंट ऐसे होने चाहिए, उनमें से वो टिक नहीं हो रहे तो ट्रॉमा,
तो स्ट्रेस हो गया मुझे। राइट। या मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ, मेरा स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस बहुत ही बॉलीवुड वाला टाइप की, बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग और ऐसा होना चाहिए। अब वो नहीं हो रहा, तो वो पूरा नहीं हो रहा। अब वहाँ क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस आएंगी और उसके बाद आपको स्ट्रेस होगा, राइट, क्योंकि वो नहीं हो रहा। अब यहाँ आती है आपकी वही फ्रिक्वेंसी चार्ट में, जहाँ आप ग्रीड, जो भी लोअर फ्रिक्वेंसीज के बाद लास्ट मतलब मिडल फ्रिक्वेंसी होती है 180 की एक्सेप्टेंस। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, हम जो भी अर्थ पे आए हैं, हम खाली एक्सपीरियंस करने आए हैं। किसी जन्म में, आज मैं आपसे स्पिरिचुअल बातें कर रही हूँ, इसी जन्म में भी अगर मैंने नॉनवेज खाया तो एक तरह से मर्डर ही किया है मैंने। नॉनवेज खाया है तो मैंने किया है ना वो, और अभी मैं चेंज हो रही हूँ। तो और पास्ट लाइफ में भी हमें पता ही नहीं हम क्या क्या करके आए हुए हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अब सारे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो किसी को जज करने की जरूरत नहीं है। नो कंप्लेंट, नो जजमेंट। जिस दिन आपने ये बंद कर दिया ना किसी को जज करना और किसी को कंप्लेंट करना, आप पीस में आ जाओगे। आपको किसको जज करना और किसको वो करना है। हम सब, हस्बैंड वाइफ को जज कर रही है, वाइफ हस्बैंड को जज कर रही है। मैंने भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है मैंने नहीं करती है अपने बच्चों को, बच्चे अपने पेरेंट्स को करते हैं, सब करके आए हुए हैं, इस जन्म में भी और पिछले जन्मों में भी। अब इस जन्म में मैंने वहां से लेसन क्या लिया? लेसन ये लिया कि मैं जिसको जज कर रही थी वो भी एक ह्यूमन ही था, वो एक सोल था। अब मैं सोल लेवल की बात करती हूँ, वो इंसान की बात नहीं कर रही हूँ। वो अपने लेसन ले रहा था, मैं अपने लेसन ले रही थी। मुझे सेल्फ लव सीखना था, उसको शायद कुछ और सीखना था। अब यहाँ जजमेंट ही खत्म हो गई। तो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। अब आपको 9 दिख रहा है, मुझे 6 दिख रहा है। नेवर एंडिंग आर्ग्यूमेंट है। आप बोलते रहो, लड़ते रहो, मैं आपका सर भी फोड़ दूंगी तो भी मैं कह रही हूँ मेरे लिए यहाँ से 9 है, आपके लिए वहाँ से 6 है। तो वो होगा ही नहीं ना। अभी किसी के लिए आप बोलो कि ये चीज़ सही है और मैं कह रही हूँ मेरे लिए सही नहीं है। तो अब जैसे आप किसी की बात करें कि एक बंदा कह रहा है कि मेरे को हाउसवाइफ ही बनना है, मैं उसको जज करूँ, भाई पागल है कि हाउसवाइफ है ये, तो उसके लिए वो अच्छा है, वो करेगी। अगर हमें सही तरीके से मैनिफेस्टेशन करनी हो तो उसका क्या फॉर्मूला या क्या तरीका है, कैसे कर सकते हैं? मैनिफेस्टेशन का एक ही रूल है। मैं कैसे मैनिफेस्टेशन करती हूँ कि आप ना, जैसे सपोज करो आपके घर में एक शेफ है, आप उसको कैसे खाना बनाने के लिए बता रहे हो, या तो आप हल्के में बना, चल कुछ भी बना ले, तो कुछ भी में तो कुछ भी बना के दे देगा जो उसके पास होगा। राइट। अब मुझे पर्टिकुलर अगर कोई चीज़ खानी है, मैं उसे बोलूँगी मुझे ये चीज़ बना के ये डिश मुझे चाहिए, ये डिश चाहिए। सपोज मुझे राजमा चावल खाने हैं, हाँ। मैंने उसे बोला राजमा चावल बनाना, आधे घंटे में मेरे को खाना खाना है, मैं इतने बजे डॉट खाना खाऊंगी, उसमें नमक मसाला लाइट रखना या जैसा मुझे चाहिए, मैंने एग्जैक्ट उसको बता दिया। अब वो मुझे लिए बन जाएगा। अगर मैं उसमें जैसे वो बनाने गया और मैंने चेंज कर दिया, नहीं नहीं छोड़ यार, ऐसा कर, राजमा चावल छोड़, पिज़्ज़ा बना दे, अब मैं बताऊंगी पिज़्ज़ा में ना अनियन डाल लेना या अनियन मत डालना या कैप्सिकम डालना, जो भी मैं उसे बता रही हूँ। अब मैं फिर 1 बजे ही खाना खाने बैठूंगी, तुम बनाओ। जैसे वो बनाने लगा मैंने फिर चेंज कर दिया कि छोड़ यार, तू ना खिचड़ी रख दे, कुछ और रख दे। अब मैं उसको बार बार ना कंफ्यूज कर रही हूँ। वो तो देने के लिए तैयार है, लेकिन यूनिवर्स भी हमारे लिए ऐसे ही काम कर रहा है कि वो देने के लिए तैयार है, हम उसे कंफ्यूज करे जा रहे हैं। या मैं वो देने लगा और मुझे लगा यार मेरे को ना शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं ये राजमा चावल खा ही नहीं पाऊंगी, मैं सेल्फ डाउट में आ गई। यूनिवर्स से मैंने कुछ मांगा, अब वो उसको बता दिया राजमा चावल, मुझे पता है कि राजमा चावल मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में राजमा चावल बन सकते हैं, तो वो मुझे दे देगा। अब मैंने एकदम से नहीं कहा कि 5 मिनट के अंदर मुझे राजमा चावल चाहिए, 5 मिनट में नहीं बन सकता। राइट। तो वही आपका वाला कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए लेकिन 1 महीने में चाहिए, तो वो नहीं बन सकता। उसको आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो वो मिल जाएगा। तो मैंने एकदम से उसको शेफ को ऑर्डर नहीं करा कि मुझे अभी अभी खड़े पैर राजमा चावल चाहिए, वो भी मिल जाएगा। शायद वो बगल वाले किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके आपको दे देंगे, वो भी मिलेगा। लेकिन अगर आपको जैसा चाहिए प्रॉपरली अपने तरीके का, तो थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। वो बनाएगा, आपको बढ़िया से देगा, और फिर आपको वहाँ बैठे भी होना चाहिए उसको रिसीव करने के लिए। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर तो दे देते हैं, फिर जैसे ही आने लगा हम उधर हो जाते हैं, हमें डाउट आ जाता है। आई होप आप यहाँ तक अगर पॉडकास्ट देख कर रहे हो तो आपको कितनी सारी चीज़ें डीप में समझ में आई होगी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि हम लोग दोबारा कनेक्ट हो रहे, इतनी सारी चीज़ें इंसाइट आपसे सीखी मैंने पर्सनली, और आई होप
जो हमें देख रहे हैं और जो हमें सुन रहे हैं वो भी इतनी चीज़ें हमसे सीखें। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट करना। आप कोशिश करना उन कमेंट्स का रिप्लाई करने का, ताकि लोग ज़्यादा और बेटर तरीके से समझ पाए और आपके साथ कनेक्ट कर पाए। जी, मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है हर बार जब भी मैं आपसे मिलती हूँ, और आई थिंक वो लव जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक मैं आपके बिहाफ पे आपके व्यूअर से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने कभी ना कभी अपने साथ कहीं इनजस्टिस किया है, लव नहीं दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लव डालो और अपने आप को लव सेंड करो। राइट। तो हमें भी लव सेंड कीजिए और अपने आप खुद को को भी भी लव सेंड कीजिए। बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।